गांव रामनगर में दो भाई रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे किसी तरह गुजारा होता था। मोहन बड़ा था, सीधा सादा और मेहनती। सुरेश छोटा था, चतुर लेकिन थोड़ा लालची। उनकी माँ गंगा देवी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन हमेशा बेटों को समझाती रहती थी, बेटा, इंसान की असली पूंजी उसका भरोसा और उसका चरित्र है। धन तो आता जाता रहता है। मोहन खेत में हल चलाता और सुरेश पढ़ाई में अच्छा था। माँ हमेशा कहती, मोहन, तू मेहनत करता है ये अच्छी बात है, और सुरेश तू विद्या अर्जित कर, दोनों मिलकर इस घर को संभालोगे। बचपन में भाई एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। शहर से कुछ लोग गांव में जमीन खरीदने आए। उन्होंने सुरेश को कहा, अगर तुम हमें अपनी जमीन बेच दो तो तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा। शहर में जाकर बड़ा व्यापार कर सकते हो। सुरेश के मन में पैसे की चमक समा गई, लेकिन मोहन ने विरोध किया। भाई, यह जमीन हमारे बाप दादाओं की निशानी है, इसे मत बेचो, यही हमारी असली पहचान है। तू हमेशा खेत खलिहान में पड़ा रहा, मैं बड़े सपने देखता हूं, अब मुझे बड़ा आदमी बनना है। माँ ने सुरेश को समझाया, बेटा, धन की चमक बहुत धोखेबाज होती है। बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं। भरोसे और मेहनत का रास्ता मत छोड़ना। लेकिन सुरेश ने माँ की एक न सुनी। उसने आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। शहर पहुंचकर सुरेश ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा चला। नई दुकान, नए दोस्त, आलीशान घर। वह गांव के रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखकर अपनी शोहरत का बखान करता। उधर मोहन गांव में ही खेती करता रहा और माँ के साथ रहकर सादा जीवन जीता रहा। धीरे धीरे सुरेश का अहंकार बढ़ गया। अब वह गांव आना छोड़ चुका था। फोन पर भी कहता, भैया, आप तो पुराने तरीके के आदमी हैं। गांव की मिट्टी से क्या मिलेगा? असली जिंदगी तो शहर में है। मोहन चुप रहता, लेकिन माँ की आंखें नम हो जाती। वह कहती, सुरेश अब बदल गया है, उसे समझाने वाला कोई नहीं। सुरेश अब शहर में चमक दमक की जिंदगी जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका भरोसा और ईमान खोता जा रहा था। शहर में सुरेश का व्यापार बढ़ रहा था। उसके आसपास कई दोस्त बन गए, कुछ शराब पिलाने वाले, कुछ झूठी तारीफ करने वाले और कुछ उसके पैसे पर जीने वाले। सुरेश भाई, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, अब तो लाखों का खेल है। सुरेश को लगता कि यही असली जिंदगी है। वह सोचता, भैया गांव में मिट्टी खोद रहे होंगे और मैं यहां करोड़ों का सौदा कर रहा हूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन दोस्तों पर वह भरोसा कर रहा है, वही उसके लिए जाल बुन रहे हैं। एक दिन उसके बड़े व्यापार में साझेदारों ने मिलकर उसे धोखा दे दिया। उसके सारे पैसे, दुकान और घर पर कब्जा हो गया। जब सुरेश कोर्ट कचहरी भागा तो सबूत भी उसके खिलाफ मिले, क्योंकि उसने कई कागज बिना पढ़े ही साइन किए थे। जिस दोस्त को वह अपना भाई समझता था, वही गायब हो गया। रातों रात सुरेश कर्ज में डूब गया। उसका आलीशान घर बिक गया। उसकी आंखों से नींद और चेहरे से चमक गायब हो गई। सुरेश अब शहर की गलियों में भटक रहा था। कभी जिन लोगों के साथ दावत उड़ाता था, वही अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। ये कैसे लोग हैं जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। उसने माँ और भाई की याद में फोन उठाया, पर शर्म से कॉल नहीं कर सका। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर सुरेश गांव लौटा। गांव की गलियों से गुजरते समय लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वह सीधे घर पहुंचा।
मोहन खेत से लौट रहा था। सुरेश उसके पैरों पर गिर पड़ा। भैया, मैंने गलती की। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने जमीन बेची, माँ की बात नहीं मानी, आपको अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। मोहन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। भाई, रिश्ता खून का है, इसमें माफी नहीं होती। तू मेरा छोटा भाई है, यही काफी है। गंगा देवी बरामदे में बैठी थी। सुरेश उनके पैरों पर गिर गया। माँ, आपने कहा था ना कि बिना मेहनत का पैसा नहीं टिकता। मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब मैं खाली हाथ लौट आया हूं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, इंसान से गलती होती है, लेकिन असली जीत तो तब है जब वह अपनी गलती स्वीकार कर ले। तूने देर की पर सही राह पकड़ ली। सुरेश रोता ही रहा। माँ उसे सीने से लगाए रही। मोहन ने सुरेश को फिर से खेतों में काम करने के लिए साथ लिया। पहले सुरेश को खेत में हल चलाने में शर्म आती, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत का असली स्वाद मिला। फसल आई तो मोहन ने कहा, देख भाई, ये गेहूं की बोरियां तेरे हिस्से की हैं, पर याद रखना, ये तेरा मेहनत का फल है, ना कि लालच का। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, भैया, अब मुझे समझ आ गया है, असली सुख इसी मिट्टी से है, ना कि झूठे सपनों से। धीरे धीरे सुरेश की मेहनत और ईमानदारी देखकर गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे। गांव का प्रधान बोला, देखो, गलती हर कोई करता है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही असली इंसान है। आज सुरेश ने साबित कर दिया। मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। एक शाम तीनों, मां, मोहन और सुरेश नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। सुरेश ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि असली पूंजी भरोसा, परिवार और मेहनत है। मां ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, मेरे बेटों को सदा एकजुट रखना, यही मेरा आशीर्वाद है। पेड़ की ठंडी हवा बह रही थी और उस घर में अब सच्चा सुख लौट आया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।